बहुभुज के अंतःकोणों का योग, यानी कोई भी बहुभुज हो, मतलब कोई भी आकृति हो उसमें अलग अलग भुजाएं हो। जैसे कि आयत होती है तो आयत में कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है। आयत जिसको लोग रेक्टेंगल बोलते हैं उसमें 4 भुजाएं होती है और 4 कोण होती है ना। तो अगर चारों कोणों का, आयत के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, क्योंकि आयत में 4 कोण होते हैं तो चारों कोण समकोण होते हैं। चारों कोण क्या होते हैं? समकोण। और समकोण कोई आकृति, समकोण कोण है कोई आकृति का, तो उस समकोण का मान 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री से अगर कम हो तो वो न्यून कोण कहलाती है, और 90 डिग्री से उस कोण का मान अधिक हो तो अधिक कोण कहलाती है। तो कोई भी आकृति, जनरली हम लोग बहुभुज का नाम लेते हैं, तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग जो होती है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालने की जो फॉर्मूला होती है वो n-2 इंटू 180 डिग्री होती है। n-2 इंटू 180 डिग्री। अभी हम फॉर एग्जांपल के तौर पर बताए थे कि जैसे ये क्या है, त्रिभुज है। अब त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। कभी भी कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। 1 2 3। अब जनरली 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होती है। तो इसमें 3 भुजाएं हैं तो n बराबर क्या लिखेंगे? 3। और हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी आकृति है तो उस आकृति का अगर हमें उसके अंतःकोणों का योग निकालना हो, उसका फॉर्मूला होती है n-2 इंटू 180 डिग्री। और सिंपली इसको बोल सकते हैं बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n का मान कितना है यहाँ पे? 3 -2 और गुना में 180 डिग्री। तो 3 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगी? 1। और यहाँ कितना है? 180 डिग्री। तो 180 का कितना होती है? 180। तो जनरली यहाँ पे 3 भुजा थी, 3 कोण थे, इसका मान कितना आ गया? 180 डिग्री। यानी इस आकृति के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में ये क्या है? रेक्टेंगल, जिसको हम लोग आयत बोलते हैं। क्या ये? आयत। और इसकी मान हम लोग अभी पहले से ही जानते हैं कि इसका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। और इसमें 4 कोण है तो कितना मान होगा इसका? 60 डिग्री, है ना। तो आयत में 4 कोण जो होते हैं, और चारों कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं, और चारों कोण का मान 360 डिग्री होता है। तो इसमें अगर हम लोग फॉर्मूला से याद करके प्रूव करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो ये एक भुजा होगी, ये दूसरी, और ये तीसरी, और ये चौथी, हो गया ना। तो 4 भुजा है, 3 बराबर कितना हो गया? 4। और इसका फॉर्मूला होती है n-2 इंटू 180 डिग्री। n का मान कितना है? 4 -2 और इंटू यहाँ पे कितना है? 180 डिग्री। 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगी? 2 ना। और गुना में क्या यहाँ पे? 180 डिग्री। 18 गुना कितना होती है? 36। यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे 360 डिग्री। जनरली इस हम लोग आयत जो है ना, ये समांतर चतुर्भुज के रूप का होता है ना। अब जनरली अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो 4 भुजा वाला बात करें, अगर हम लोग 5 भुजा की बात करें इस प्रकार से पंचभुजा मान लो सपोज, क्या है? 5। तो 1 2 3 4 कितनी भुजा है? 5। तो n बराबर कितनी हो जाएगी? 5। फॉर्मूला होती है n-2 इंटू 180 डिग्री। n का मान कितना है? 5 -2 गुने में 180 डिग्री। 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। और यहाँ कितना? 180 डिग्री। 18 दिया 54, और यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 540 डिग्री। समझिए ना। अगर 6 भुजा वाला है तो जनरली इसमें पंचभुज था, कई कोण बन रहा था? 1 2 3 4 5 कोण बना था ना। तो ये पंचभुज के 5 कोणों का योग कितना हो गया? 540 डिग्री। अब जनरली 5 भुजा का क्या होता है? षष्ठभुज होता है। फिर क्या होती है? अष्टभुज होती है। जनरली 6 भुजा वाला आकृति इस प्रकार से अगर है, देखो यहाँ पे कौन है? इस जगह पे, इस जगह कौन है? इस जगह कौन है? इस जगह कौन है? इस जगह कौन है? अब इसमें यहाँ पे कौन है? 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण और 6 कोण। भुजा की संख्या क्या है? 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, और ये कितना भुजा रहेगा? 6। n बराबर कितना हो जाएगी? 6। फॉर्मूला होती है n-2 इंटू में 180 डिग्री। n का मान कितना है? 6 -2 गुना में यहाँ पे 180 डिग्री। 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगी? 4। और गुना में कितना यहाँ पे? 180 डिग्री। 18 चौका क्या होती है? 72 और 0 घटा देंगे 720 डिग्री। यानी कि 6 भुजा की जो आकृति है जिसमें 6 कोण है और इसके अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगी? 720 डिग्री, है ना। अब जनरली इसी प्रकार से बहुभुज के अंतःकोणों का अगर योग निकालना हो उसका फॉर्मूला क्या होती है? n-2 इंटू 180 डिग्री। अब जनरली हम लोग बात करेंगे आगे कि विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए। किसकी संख्या ज्ञात करने के लिए? विकर्ण। ये देखो आयत है, तो आयत में अधिकतम विकर्ण कितने हो सकते हैं?
विकर्ण ऐसे और एक विकर्ण ऐसे, दो कितने हो सकते हैं? एक विकर्ण और एक विकर्ण, दो विकर्ण हो सकता है ना। तो विकर्ण को हम लोग डायगोनल भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? डायगोनल। अब कोई भी आकृति हो, कोई भी आकृति हो और उस आकृति का विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला होती है विकर्णों की संख्या ज्ञात करने की फॉर्मूला n × a-3/2। तो n मतलब भुजा की संख्या, n मतलब क्या हो गया? भुजा की संख्या। कितनी भुजा है इसमें? 4 भुजा है, 4, फिर 4 - 3 बटा में 2, 4 में से 3 हटाएं कितना बचेगी? 1 बटा में 2, 4 एकम क्या हो जाएगी? 4 बटा 2, 2 दूना 4। तो अधिकतम विकर्णों की संख्या कितना होगी? 2, एक विकर्ण 2 हो गया ना। अब उसी प्रकार से ये पंचभुज में अधिकतम विकर्ण कितने हो सकते हैं? तो पंचभुज में अधिकतम विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होती है n × a-3/2। फॉर्मूला वही है, सिर्फ इसमें भुजाओं की संख्या क्या है? ज्यादा है, तो n का मान क्या ले लेंगे यहाँ पे? 5 - 3 बटा में 2, 5 में से 3 हटाएंगे कितना बचेगी? 2, और नीचे क्या है? 2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगी? कटेगा। तो कितने विकर्ण हो सकते हैं? 5। अब कैसे 5 विकर्ण हो सकते हैं दिखाते हैं आप लोगों को। इसको यहां से आप खींच सकते हैं, कितने विकर्ण हो गए? 2 विकर्ण हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। आप कोई विकर्ण खींच सकते हैं क्या? 5 विकर्ण हो गए, है ना। तो इसी प्रकार से कोई भी आकृति हो उसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करने की जो फॉर्मूला होती है n × n-3/2 होती है। और हम लोग इससे पहले देखें कि कोई भी आकृति हो, बहुभुज हो और उसके अंतःकोणों का योग ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला होती है n - 2 × 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर?